न दर्द हुआ, न सूजन आई, सीधे सांस रुक गई। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और ये रूल लाइफ सेविंग है। 30 मिनट पहले एक कमेंट आया, कीमो लिया था, बुखार आ गया, 24 घंटे में मृत्यु हो गई, मेरा भाई अनिल कुमार। ये कमेंट नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है और मैं बताऊंगा कि वो कौन सी लाइन थी जो अनिल जी क्रॉस कर गए। शायद उन्हें पता भी नहीं चला। उस लाइन का नाम है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आज का ये वीडियो अनिल जी को डेडिकेटेड है। अगर आज आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो शायद आप अपने घर में होने वाली इस ट्रेजेडी को रोक सकते हैं। तो ये वीडियो सेव करिए क्योंकि ये आपका सर्वाइवल गाइड है। पहले समझिए, कीमो के बाद आपकी बॉडी की हालत बॉर्डर मूवी के जैसे है, जहाँ बॉर्डर पर सोल्जर्स नहीं बचे। आपने मूवी देखी है? जब तक सोल्जर्स हैं दुश्मन डरता है, पर कीमो कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ आपके बॉडी के सोल्जर्स को भी उड़ा देता है। तो 7 से 10 दिन के बाद बॉर्डर खाली, और अगर तब कोई बैक्टीरिया एंटर करे तो कोई रोकने वाला नहीं। इसीलिए अनिल जी को शायद पता भी नहीं चला, न दर्द हुआ, न सूजन आई, सीधे सांस रुक गई। ये साइलेंट किलर है जिसे हम न्यूट्रोपेनिक सेप्सिस कहते हैं। तो बचने का रास्ता क्या है? ये एक नंबर, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। डॉक्टर्स ने हज़ारों पेशेंट का डेटा देखा, रिसर्च की। इस नंबर पे 2 चीज़ें होती हैं। ये इन्फेक्शन का अर्ली ट्रू साइन है और यही एक गोल्डन विंडो है जिसमें अगर टाइम पे एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाए तो मैक्सिमम पेशेंट की ज़िंदगी बच सकती। लेकिन अगर आप 102 डिग्री होने का वेट करते हैं तब तक बैक्टीरिया खून में फैल चुका होता है। यहाँ पर इंडियन घरों में एक ट्रेजेडी ऑफ एरर्स शुरू होती है। सीन 1, रात के 11 बजे पेशेंट को ठंड लगती है। फैमिली का प्यार जाग उठता है। पहले एक रजाई लाते हैं, फिर दूसरी। सोचते हैं पसीना निकलेगा तो फीवर भागेगा। गलत, आप फीवर नहीं भगा रहे हैं, आप पेशेंट को प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। उसका ब्रेन ओवरहीट हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। सॉल्यूशन, ठंड लगे तो लाइट चादर दें, पेशेंट को बॉयल ना करें। सीन 2, रात के 12 बजे, फीवर 102 डिग्री। फैमिली सोचती है पैरासीटामोल दे देते हैं, डॉक्टर को सुबह फ़ोन करेंगे। अक्सर यही वो गलती है जो फैमिलीज़ करती। पैरासीटामोल देने का मतलब घर में आग लगी है और आपने फायर अलार्म का वायर ही काट दिया। अलार्म तो बंद हो गया, यानी कि बुखार उतर गया, लेकिन बुखार रूपी बैक्टीरिया अंदर ही अंदर जल रहा है और सुबह जब पेशेंट उठेगा बहुत लेट हो चुका होगा। तो 100.4 पे एग्जैक्टली ये करो। डिजिटल थर्मामीटर से 2 बार चेक करो, और हाँ, थर्मामीटर जीभ के नीचे लगाना है, बगल में नहीं, क्योंकि बगल की रीडिंग धोखा दे देती है। स्टेप 2, डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करो। स्टेप 3, अगर डॉक्टर बोले तुरंत हॉस्पिटल आने को तो तुरंत निकलिए, वेट मत करिए। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो लाइन में ना लगे। रिसेप्शन पर जाकर बोलें मैं कीमो पेशेंट हूँ, मुझे फीवर आया है, मैं न्यूट्रोपेनिक हो सकता हूँ। अगर न्यूट्रोपेनिक बोलने में दिक्कत हो तो बोलिए मेरा WBC 0 हो सकता है। का मतलब आपके पास टाइम नहीं है, डॉक्टर सब काम छोड़ के आपके पास आएंगे। तो आज ही एक इमरजेंसी बैग रेडी करिए। इसमें 4 चीज़ें रखिए: थर्मोमीटर, कीमो फाइल, मेडिसिन लिस्ट और डॉक्टर का नंबर। अगर 100.4 फीवर आए तो सोचना नहीं, बैग उठाइए और निकलिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप टाइम पे एक्ट करते हैं, जब एंटीबायोटिक 1 घंटे के अंदर स्टार्ट होती तो सर्वाइवल के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाता है। ये डर फैलाने के लिए नहीं है, ये आपको कंट्रोल देने के लिए। तो जब आप रूल जानते हो तो कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्लैरिटी होती। जगदीश जी, हम अनिल को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन आपके इस कमेंट की वजह से हज़ारों अनिल बच सकते हैं। और केयर गिवर्स, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप झिझकिए मत। रात के 2 भी बजे हों तो हमें कॉल कीजिए, डिस्टर्ब करिए, क्योंकि एक डिस्टर्ब डॉक्टर चलेगा बट एक खोया हुआ पेशेंट नहीं। अगर आपने ये रूल याद कर लिया तो कमेंट में लिखिए चेक, कॉल, एक्ट। थैंक यू, स्टे सेफ।